नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर, डाक विभाग का सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आठवां जो वेतन आयोग है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एट पे कमीशन की कुछ देर पहले यानी कुछ ही घंटों पहले अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि पे कमीशन जो है, एट पे कमीशन का कंस्टिट्यूशन करो, यानी कि कमेटी बनाओ और प्रोसेस स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि 2026 में एट पे कमीशन जारी होगा या लागू होगा। अब बहुत लोग अभी हमसे जुड़े हैं यूट्यूब में भी, या फिर नए एम्प्लॉय जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको अगर आइडिया नहीं है कि पे कमीशन क्या होता है, तो आपको बताएंगे हम अभी कि पे कमीशन क्या होता है। दूसरी चीज़, इस बार पे कमीशन में क्या क्या डिमांड रखी गई है, यानी क्या क्या आपको मिल सकता है। तीसरी चीज़, जीडीएस के लिए पे कमीशन होता है या नहीं, अगर नहीं होता तो जीडीएस के लिए क्या प्रोसेस है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ 2000 लास्ट कब हुआ था? 2016 में। तो 2016 में क्या मांग रखी गई थी और क्या मिला, तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि 2026 में क्या क्या मिल सकता है। सारी चीज़ें आपको बताएंगे A to Z, तो बने रहिए। और इस वीडियो को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना है, और जितने भी जीडीएस हैं वो भी अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल शुरू से हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी 4-5 घंटे पहले ही, क्योंकि कैबिनेट ने उस टाइम ही अप्रूव कर दिया था और अब गठन होगा कमेटी का। चलिए, अब हम आपको बता देते हैं कि ये पे कमीशन होती क्या है। तो आपको बता दें, पे कमीशन हर 10 साल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट बढ़ता रहता है, यानी महंगाई जो है बढ़ती रहती है, हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। लिविंग कॉस्ट भी हमारा बढ़ता रहता है, यानी परिवार के जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। तो एक पुरानी सैलरी सिस्टम तो काम नहीं करेगी, उसको चेंज करना पड़ेगा, और उसको अपडेट करने को पे कमीशन बिठाना कहते हैं। तो पे कमीशन की कमेटी बैठती है, जिसमें सीनियर या रिटायर्ड एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, सेक्रेटरी लेवल के, बड़े बड़े लेवल के। वो लोग यूनियन से बात करके क्या क्या तुम्हारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है एक बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें लास्ट पे कमीशन आया था 2016 में, जनवरी में लागू हुआ था। और जीडीएस का भी अलग से हुआ था, पर उसके बारे में हम अभी आप डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो 2016 में हमारा लागू हुआ था। यूनियन की बहुत सारी डिमांड थी कि ठीक है, यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है यहाँ पे। यूनियन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा ढूंढी जाती है या फिर मांगी जाती है, इसके बाद रिसर्च करके बनाया जाता है। तो 2016 में यूनियन ने कई सारी चीज़ें मांगी थी, जैसे कि उन्होंने बोला था कि फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि ये एक फैक्टर होता है जिससे हम तय कर सके कि सैलरी या बेसिक पे कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए महंगाई के अकॉर्डिंग। तो वो 3.68 उन्होंने कहा था कि इतना कर दो सरकार को। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा था पेंशन स्कीम वगैरह चेंज कर दो वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे लास्ट में किसकी बात सुनी जाती है? सरकार अपनी ही मनमानी करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये 3.68 जो फिटमेंट फैक्टर था उसको वो इन्होंने 2.57 के हिसाब से आपको नया बेसिक पे या जो भी पे अलाउंस वगैरह है उस वो दे दिया था। तो इस हिसाब से नई सैलरी बन जाती है। ठीक है, तो ये रहा, ये इन्होंने किया था 2016 में। अब अगर हम 2026 की बात करें, क्योंकि 10 साल 2026 में होंगे और 2025 चल रहा है अभी, अभी 1 साल का वक्त है। अभी यहाँ पे वो सारा जो आपको कह सकते हैं रिसर्च वगैरह होगा, कमेटी बैठेगी, अलग अलग यूनियन आएंगी। तो 2025 में अभी कमेटी बना दी जाएगी और 1 साल के अंदर ये लोग जांच पड़ताल करके 2026 में आपका 8 पे कमीशन जारी कर देंगे। ठीक है, तो 2025 में अभी शुरू तो हो गया है और यूनियन के भी कुछ कुछ डिमांड्स आने लगे हैं। क्या क्या डिमांड्स है आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर को ये कह रहा है कि इसको रखे 3.68। ठीक है, साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी किया जाए। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को परमानेंट किया जाए। ये सारी डिमांड है। तो ये होता है पूरा कि आपका पे कमीशन क्या होता है और 2016 में क्या था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ग्रामीण डाक सेवक हैं, तो जीडीएस के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जीडीएस के लिए क्या होगा, तो आपको बता दें जीडीएस क्योंकि एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है, तो 8 पे कमीशन इनके लिए नहीं बनता। इसके जगह इनके लिए एक अलग कमेटी बैठ जाती है और उनके लिए अलग अलग जांच स्टार्ट कर देती है। जैसे कि 2016 में कमलेश चंद्र कमेटी बैठी थी, जिसके चेयरमैन थे कमलेश चंद्र, इसलिए इनके नाम पे वो कमेटी हो गया। कमलेश चंद्र एक रिटायर्ड पोस्टल सर्विस बोर्ड के कह सकते हैं एम्प्लॉय थे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बेनिफिशियल रखी थी। पर जैसा कि हमने आपको कहा लास्ट में
तो ये जो कमेटी बनाई गई थी इसमें काफ़ी सारे बेनिफिशियल पॉइंट थे, बट एंड में जैसे हमने आपको बताया जो सरकार चाहती है वही होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को कट कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें लागू भी हुई, बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं हुई। ठीक है, तो 2016 में आपको बता दें, थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि क्या हुआ था। तो आप लोगों को अपनी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। पहले जीडीएस की सैलरी जो होती थी वो 2000 के करीब होती थी, 2000 से स्टार्ट होती थी। ठीक है, और 4000 का ये इनका एक स्लॉप रहता था, और हाईएस्ट 7000 तक जाता था, जिसको चेंज करके आप अभी जो सैलरी इन्जॉय कर रहे हैं, या फिर आपकी जो सैलरी है, इन्जॉय तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, तो मिनिमम 10,000 कर दिया गया। ठीक है, मैक्सिमम 7000 था इस वाले पार्ट में, अब इसमें 35,000 के करीब आपका मैक्सिमम है। ठीक है, टीआरसी जब बढ़ता रहेगा तो मैक्सिमम इतना आएगा। फिर लीव को लेके भी कई सारी चीज़ें, वैसे सेवरेंस अमाउंट 60,000 रुपये थे। ठीक है, तो उसको हमने 1.5 लाख कर दिया, जो डिमांड ज़्यादा थी पर कम कम ही चीज़ें दी गई। तो अब 2025 में आप मान के चलिए एक नई कमेटी बैठेगी, अब पता चलेगा कौन चेयरमैन है, और फिर उनकी जांच पड़ताल स्टार्ट हो जाएगी कि क्या क्या जीडीएस को इश्यूज़ है, क्या कितना बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अभी यूनियन को बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए अपनी मांगों को लेके, और ऐसी मांगे जो रियलिस्टिक हो। ठीक है, और यूनियन को अभी थोड़ा स्ट्रांग होने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अभी जो मिनिस्टर है या संचार मंत्री जो है वो काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर 1-2 दिन में वीडियोज़ आते हैं उनके, और कई सारी चीज़ें हो भी रही है डिपार्टमेंट में। तो अगर इस अकॉर्डिंग अभी जितने भी यूनियन हैं सबको यूनाइटेड होके लड़ना चाहिए, और अपनी मांगे स्पेसिफिक रखनी चाहिए सरकार के सामने, ताकि वो पे कमीशन में आ सके। पे कमीशन तो नहीं कहेंगे, उनके कमेटी के जो मेंबर्स उनके नज़रों में आ सके, और वो चीज़ें लागू हो, और वो चीज़ें आप लोगों को 2026 पे मिले। ठीक है, तो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 8 पे कमीशन नहीं होता, वो अलग से कमेटी बैठती है, और काफ़ी लेट हो जाता है 2026 में। आपको पता होगा 2026 में जो होगा वो, उसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो प्रोसेस, क्योंकि 2016 में जो हुआ था उसके बाद सालों बीत गए थे। वो पे कमीशन उनके लिए जो थी, कमेटी ने जो जो मांगे रखी थी वो अप्रूव होते होते सालों लग गए। अभी तक कई सारी चीज़ें हैं जैसे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन वगैरह, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें गलत है, थोड़ा एक्टिवली इस बार थोड़ा पार्ट लेना चाहिए, और यूनियन को भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ को भी यूनाइट होने की ज़रूरत है। तो ये होता है पे कमीशन का, हमने पूरा बेसिक आपको बता दिया शुरू से लेके, और ये चीज़ आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी बहुत सारी अपडेट आएंगे कि कमेटी में कौन मेंबर्स होंगे, कौन जो चेयरमैन होगा, क्या मांगे रखे जाएंगे, ये सारी अपडेट्स हम आपको ई पोस्टल नेटवर्क चैनल से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और सभी तक शेयर भी कर दीजिए ताकि इस तरह की अपडेट्स मिल पाए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।